एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू उस गेट से बाहर आ रहा होता है। वो कहता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ के तीसरे आर्टिफैक्ट के लिए मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो जिनवू डिसाइड करता है कि वो फाइनली प्रिटेंड करना छोड़ देगा और अपनी रैंक को रीइवैल्यूएट करके एक हायर रैंक हंटर बन जाएगा, ताकि उसे हायर लेवल गेट्स में जाने के लिए परमिशन मिले और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ फाइट कर पाए, जिससे वो जल्दी से लेवल अप कर सके। आगे हम देखते हैं कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड में अपनी हीरो रैंक को रीइवैल्यूएट करने आ जाता है। वहाँ एक दूसरा हंटर उसे देख के प्रेसिडेंट बेक योनहू को इस बारे में बता देता है। बेक योनहू वही है जिसे हमने सेकंड एपिसोड में देखा था और जो जिनवू को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करना चाहता था। इसके बाद जिनवू अपने रैंक को रीइवैल्यूएट करने जाता है, जहां उसे एक लड़की एक मशीन पर हाथ रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो मशीन उस लड़की को एरर दिखा देती है। उस लड़की को लगता है कि ये मशीन खराब हो चुकी है और ये शायद सही से काम नहीं कर रही। तभी वहां पे डायरेक्टर आ जाता है और वो इस लड़की से कहता है कि ये मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। इट इज जस्ट कि जिनवू का मैजिक इतना ज्यादा है कि वो इस मशीन के लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। वो उस लड़की से कहता है कि जिनवू इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बन गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चॉय जुंग जिनचुल से बात कर रहा होता है। जिनचुल वही है जिसे हमने रेड गेट इंसिडेंट के टाइम डोंगसू के साथ देखा था। चॉय जोंग जिनचुल से रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि मैंने सुना एक नॉन मेंबर ने रेड गेट बॉस को मारा था। जिनचुल आंसर करता है कि मैं वहां से जल्दी चला गया था तो मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता। तभी वो वैल्यूएशन सेंटर से नॉइस सुनते हैं और वो वहां चेक करने के लिए जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि सब लोग इसलिए शोर मचा रहे थे बिकॉज उन्हें पता चला था कि जिनवू एक एस रैंक हंटर है, पूरी कंट्री का 10th एस रैंक हंटर। डायरेक्टर जिनवू से कहता है कि मशीन अभी खराब थी, तुम 3 दिन बाद फिर से आना, हम फिर से तुम्हारी पावर्स को रिवैल्यूएट करेंगे। तभी जिनचुल और चॉयजोंग वहां पे आ जाते हैं और हमें जिनवू से पता चलता है कि चॉयजोंग स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मेज है। चॉयजोंग जिनवू से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन किया, लेकिन जिनवू उसे कंप्लीटली इग्नोर करके वहां से चला जाता है। आई थिंक भाई में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है। तभी यूनहो वहां दौड़ते दौड़ते आ जाता है और वो जिनवू को वहां ना देख के काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंट वो इस चीज से होता है कि चॉय जोंग को जिनवू के बारे में क्यों पता चला। इसके बाद जिनवू अपनी माँ को विजिट करता है और वो उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक करने वाला हूँ। और जब वो वहां से बाहर आता है तो जिनचुल उसका बाहर वेट कर रहा होता है। वो जिनवू से कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और हम डायरेक्टर गो गनही को देखते हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम पहले सीजन में देखा था। डायरेक्टर गो जिनवू से कहता है कि तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें उस एसोसिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन दिलवाऊंगा। जिनवू उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों करोगे। वो जिनवू को आंसर करता है कि हमारी कंट्री में 5 बड़े गिल्ड हैं जिनकी बैलेंस बेयरली स्टेबल है। अगर तुम उनमें से कोई भी गिल्ड ज्वाइन करोगे तो वो बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो, जिससे वो बैलेंस भी बना रहेगा और कंट्री को एक 6th बड़ा गिल्ड भी मिल जाएगा। लेकिन जिनवू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो डायरेक्टर गो से कहता है कि मुझे बस बैटल करनी है, पैसे, पोजीशन या ऐसी कोई भी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सुनकर डायरेक्टर जिनवू से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इस बात से काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जिनवू ने उनका गिल्ड ज्वाइन नहीं किया। यहाँ से हम जिनवू को देखते हैं जो कहता है कि मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए जल्द से जल्द लेवल अप करना पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आगे एपिसोड डोंगसू पे शिफ्ट करता है, जिसे सांगिल ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उससे डिप्टी डायरेक्टर पूछने आता है कि क्या वो आदमी सच में एक मैजिकल बीस्ट था। तो डोंगसू आंसर करता है, तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है क्या। साथ ही हमें ये भी पता लग जाती है कि सांगिल उस जेल से भाग गया है। डोंगसू के एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि सांगिल उसे हराने के बाद बोलता है कि मेरी फैमिली की तरफ देखना भी नहीं, वरना तुम्हें मुझसे मौत भी नहीं बचा सकती। लेकिन डोंगसू इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद सांगिल से रिवेंज लेना चाहता है। वो कहता है कि मैं बेस्ट इक्विपमेंट और आर्टिफैक्ट कलेक्ट करूंगा एंड मैं सांगिल को एक ही बार में क्रश कर दूंगा। यहाँ से जिनवू एक ए रैंक गेट की रिक्रूटिंग देखता है, जिसमें एक हंटर की रैंक मैटर नहीं करती, और वो इसमें एनरोल कर देता है। आगे हम देखते हैं कि डायरेक्टर गो अभी भी जिनवू का बैकग्राउंड चेक कर रहा होता है। जब जिनचुल उसे बताता है कि जिनवू
अपनी माँ और बहन के लिए एक हंटर बना था, तो वो जिनवू से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी जिनचुल उससे बोलता है कि जिनवू ने हंटर्स गिल्ड की एक रेड में पार्टिसिपेट किया है। डायरेक्टर को लगता है कि जिनवू ने ये बस पैसों के लिए किया है, बट जिनचुल उसे बोलता है कि उसने माइनिंग टीम में एनरोल किया है। जो सुनकर डायरेक्टर को जिनवू और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हम जिनवू को उस गेट के बाहर देखते हैं एंड हमें वहीं पे पता लगता है कि जिनवू ने वहां एज एन ई रैंक्ड हंटर ही एनरोल किया है। तभी हम गेट के अंदर देखते हैं जहां चॉय जोंग और उसकी टीम होती है। चॉय जोंग एक ही स्पेल कास्ट करके आसपास के सभी बीस्ट को मार देता है। आफ्टर दैट चॉय जोंग और बाकी की असॉल्ट टीम गेट से बाहर आ जाती है। इसके बाद गेट से कंट्री के 9th एस रैंक हंटर और हंटर्स गिल्ड की वॉइस मास्टर चाइन बाहर आती है, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में स्विमिंग पूल पे देखा था। वो कैसे बोल सकते हो? जिनवू उसका ऑरा सेंस करके सरप्राइज हो जाता है। मैं पर्सनली ब्यूटी देख के सरप्राइज हुआ था। जिनवू और बाकी की माइनिंग टीम गेट के अंदर जाके माइनिंग स्टार्ट कर देती है। गेट के अंदर जिनवू डंजन के बॉस की मैजिकल पावर को सेंस करता है, जो वल्कन और मीटस दोनों से ज्यादा स्ट्रांग है, जो दो बीस उसने लास्ट एपिसोड में डिफीट किए थे। इसी के साथ लंच ब्रेक हो जाता है और वहां से सब चले जाते हैं लंच करने के लिए, लेकिन जिनवू पीछे रह के डंजन बॉस से लड़ने के लिए चला जाता है। डंजन बॉस के रूम के पास पहुंच के जिनवू रियलाइज करता है कि अगर वो इस रूम का दरवाजा खोल देता है तो गेट बंद हो जाएगा और हंटर्स गिल्ड को बहुत लॉस होगा। वो अंदर जाने की सोच ही रहा होता है कि पीछे से चाइन आ जाती है। वो जिनवू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, लास्ट वीक के लेटेस्ट एनिमे अपडेट जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड ब्लैक क्लोर मांगा के एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।